बात है? नहीं है इधर, अग्नि तो हमारा था इधर, उन्होंने कैसे बना लिया? अग्नि 5 हमारा कहाँ से आ गया सर? अग्नि मिसाइल वो नवाज शरीफ चलाया तो था इधर चागी में। चागी में अग्नि चला था? हाँ वही चला था। चागी में हम लोगों ने धमाके किए थे, हम एटॉमिक पावर के तौर पे उभरे थे। हाँ वो तो है। अच्छा चलो ठीक है जी, ओके जी। इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं। मोदी साहब कोशिशें या उनके जितने भी हैं बाकी स्टेक होल्डर्स सब अब बढ़ चढ़ के कोशिशें कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ ऐसे करें जहाँ पे मोदी साहब को क्रेडिट दिया जाए। वो तो एक पॉलिटिकल एंगल है। टेक्निकली अगर हम देखें जो मॉब्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटी व्हीकल, इसका मतलब कि जो आप एक ही मिसाइल से नंबर ऑफ वार हेड ले जा सकते हैं और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे हिट करेंगे और उसमें न्यूक्लियर वार हेड भी हो सकता है। तो ये एक सच्चाई है। इसकी रेंज जो है ये 5000 किलोमीटर है। ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। क्योंकि तो दोस्तों भारत में एक अग्नि मिसाइल का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई भी दिया है। और सूत्रों से बता दिया जाए दोस्तों, यह 5000 किलोमीटर तक लंबाई यानी रास्ता में साथ कई क्षमताओं को लेकर जा सकता है। तो दोस्तों यह बनने के बाद भारत में इसका प्रशिक्षण भी किया जाएगा, जिसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर से बधाई भी दी है। तो दोस्तों यह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह भारत के खुद अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। तो चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश होगा जो अपने स्वदेशी में खुद का बनाया है अग्नि 5 प्रशिक्षण, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कुछ हड़कंप मच गई है, जिसको लग रहा है कि यह भारत दूसरा देश बन गया है जिसके बाद हमारे यहाँ तो भी ये कभी भी हमारे दाग सकता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये खुद आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह के प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर दिए। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी औरतें आगे जा रही हैं, वो अपनी औरतों को यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल के तौर पे। ऐसा टूल यूज कर रहे हैं भारत वाले? डेफिनेटली वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी औरत को आगे लेके आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो औरत को एज अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, औरत को आगे लाना यूज करना है? तो डेफिनेटली वो अपनी औरत को आगे, पता नहीं वो उनका पीछे क्या माइंड मैपिंग है, ये तो हमें नहीं ना औरतों पता। को फैसिलिटेट करना, मर्दों के शाना बिशाना लाकर काम करवाना, ये औरत को यूज करना है? यार ये मुझे इस चीज़ के बारे में ना कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो मैं इस आपको चीज़ क्या लगता है कि अगर हम यहाँ पर अपनी औरत को आगे लाएं, उनके लिए फैसिलिटीज दें, उनको कहें कि आप बड़े बड़े मिशंस में पार्ट लो, तो वो हम यूज कर रहे हैं? नहीं, मिशन में अब ये तो नहीं ना हमें पता कि मिशन है क्या। ठीक है, अपनी 5 मिसाइल को लीड किया उन्होंने। अगर हम कल को कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें औरत का किरदार नुमाया रखते हैं, तो हम औरत को एज अ टूल यूज कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं कर रहे, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं ना पता, तो डेफिनेटली फिर मैंने यही कहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ सारी बातें वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहे हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कि वो अपनी औरत को आगे लेके आ रहे हैं। औरत को आगे लेकर आ रहे हैं। कितनी स्ट्रांग है इस वक्त वहाँ की औरत? इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं आइडिया। पाकिस्तान की औरत कितनी स्ट्रांग है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने राइट्स के लिए आगे जा रही है, वो लड़ भी रही है और वो निकल भी रही है भाई, बाहर निकल रही है। और हकूक कितने मिलते हैं यहाँ पर? हकूक तो इट ऑल डिपेंड ऑन इक्वालिटी ना। तो वो अगर अपने हकूक के लिए लड़ रही है तो वो सारे राइट्स ले रही है, वो नहीं ले रही तो फिर वो कुछ भी नहीं कर रही। सारे राइट्स मिल रहे हैं यहाँ औरतों को? सारे तो नहीं मिल रहे, लेकिन जितना वो फाइट कर रही है उसके मुताबिक तो वो ले ही रही है ना। ले रही है। अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा मिशन बहुत बड़ा मिशन हो जिसको किसी औरत ने लीड किया गया हो? कौन सा ऐसा मिशन है? मुझे नहीं नहीं नहीं, वाकई में नहीं याद। नहीं याद है ही नहीं कोई। अगर कुछ तो यार करप्शन, इट ऑल डिपेंड ऑन करप्शन ना। करप्शन भी तो इतनी है जिसकी बेस पे सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल से देखिए, वहाँ की औरतें जो है, मुस्लिम हो हिंदू हो, वो अपनी कंट्री को सर्व कर रही हैं। देखो, भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है, ये समझना चाहिए कि अगर कोई देश है वर्ल्ड के अंदर जिसकी नो फर्स्ट यूज है, वो भारत और किसी हद तक चीन भी है, मगर पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है। अब हमारे पास जब हमने ये नो फर्स्ट यूज है, इसका मतलब हम किसी पर भी न्यूक्लियर हथियार अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, मगर हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। इसका मतलब अगर दुश्मन हमारे ऊपर एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियार फायर करता है तो हम दुश्मन के ऊपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब हम उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी पुख्ता रखते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे।
हम ये सोचते हैं, भारत की सोच ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर। न्यूक्लियर हथियार जो वेपन नहीं है लड़ाई के, ये एक डेटरेंस है, ये एक डेटरेंस के लिए है, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए भारत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज है, मगर हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। हम ये बताना चाहते हैं जो भी हमारे पोटेंशियल एडवर्सरी हैं कि अगर आप न्यूक्लियर हथियार भारत पे फायर करेंगे तो भारत के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं और पाकिस्तान जैसा देश को तो बहुत ही ज्यादा नामो निशान मिटा देंगे। ये एक प्रकार से डॉक्ट्रिन है। अब आप ये जो अग्नि 5 की बात कर रहे हैं कि तो ये इसको हमें कम से कम 10 से 12 साल लग गए हमारे को ये MIRV की जो टेक्नोलॉजी प्राप्त, क्योंकि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये एक टेक्नोलॉजी को देता नहीं है, आपको खुद डेवलप करना है। और भारत ने इसको ओवर अ पीरियड टाइम डेवलप किया और इसके कारण आपका 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अग्नि 5 की जाता है कि अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वो इन कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकोनॉमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस पे जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको इवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो ये मूव करते भी हैं, कोई उनको सिग्निफिकेंट एडवांटेज उस तरह से नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी कभी इस तरह से ब्रांडिश नहीं किया अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इंडिया करता है, जो उन्होंने S-400 रशिया से लिए और अपना इंडिजिनस भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो एक वजह थी बनाने की मूव, क्योंकि इंडिया के जैसे हॉकिश या ऑफेंसिव पोस्चर इवॉल्व हो रहा था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स की बात करते थे, तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया, अपना इंडिजिनस किया है, वो अगर इंडिया जब डिप्लॉय करता हो, तो हमने देखा है जो S-400 वो डिप्लॉय यहाँ पे है हमारे बॉर्डर के साथ, उन्होंने डिप्लॉय किए टुवर्ड्स पाकिस्तान किए। तो पाकिस्तान एक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहता था, तो एक रीज़न था। इंडिया का रीज़न वो मुझे जो लगता है इट्स मोर ऑफ प्रेस्टीज, चूँकि मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक्वायर किया है तो इंडिया के ऊपर एक वो हो रहा है, जैसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था या बाकी प्रोग्राम्स भी, उनका स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट आप कह लें, ये सारे प्रोग्राम्स उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी इंटरनल थिंकिंग के दे वांट टू कम्पीट एंड बी सीन एज। तो दोस्तों, अग्नि 5 पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के रिपोर्ट के मुताबिक बता दिया जाए कि यह इसमें महिलाओं की सबसे अहम भूमिका रही है, जिसमें महिलाओं ने दिन रात अपना योगदान दिया है, जिसके बाद ही अग्नि 5 बनाए गए भारत में। तो यह एक चीन के मुकाबले के लिए बनाई, इस चीन का भी थोड़ा घबराहट पैदा होते रहे, नहीं तो ये कभी भी चीन हमारे ऊपर हमला कर सकता है। यह किसी को किसी प्रकार का किसी डराने के लिए नहीं है, या खुद का सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो आप देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का कुछ इस तरह के रिएक्शन थी।